बिना पीरियड मिस हुए भी प्रेगनेंसी के लक्षण शुरू हो सकते हैं? ये सवाल हर उस महिला के मन में आता है जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही है या जिन्हें अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं लेकिन उनका पीरियड अभी तक मिस नहीं हुआ है। क्या ये संभव है? क्या शरीर इतना जल्दी संकेत दे सकता है? तो चलिए इस विषय को बहुत गहराई से विज्ञान की नजर से और बिना किसी भ्रम के समझते हैं। सबसे पहली बात, हाँ, बिना पीरियड मिस हुए भी प्रेगनेंसी के लक्षण शुरू हो सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है और बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण पीरियड मिस होने से पहले ही शुरू हो सकते हैं। कुछ मामलों में तो ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद से भी शुरू हो सकते हैं। आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव तब शुरू होते हैं जब फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय की दीवार में जमता है या चिपकता है, यानी इम्प्लांटेशन के समय, जो आपके पीरियड आने से 5 से 10 दिन पहले हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण उस समय महसूस हो सकते हैं जब आपको अभी पता भी नहीं है कि आपका पीरियड मिस होने वाला है या नहीं। अब समझते हैं कि ये कैसे संभव है। आपका मासिक धर्म चक्र आमतौर पर 28 दिनों का होता है। ओव्यूलेशन आमतौर पर 14वें दिन के आसपास होता है। अगर उस समय फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइज्ड एग को गर्भाशय तक पहुंचने और इम्प्लांट होने में 6 से 12 दिन लगते हैं। यानी ओव्यूलेशन से 6 से 12 दिन के बाद, जो आपके पीरियड आने से 2 से 8 दिन पहले होता है, उस समय इम्प्लांटेशन होता है। इसी इम्प्लांटेशन के दौरान HCG हार्मोन बनना शुरू होता है और इसी के साथ आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ने लगता है। ये हार्मोनल उछाल कई शुरुआती लक्षणों को जन्म देता है, भले ही आपका पीरियड अभी मिस ना हुआ। तो आइए जानते हैं वो कौन से लक्षण हैं जो बिना पीरियड मिस हुए भी दिख सकते हैं। पहला और सबसे आम लक्षण है स्तनों में बदलाव। आपके स्तन भारी, संवेदनशील या दर्दनाक महसूस हो सकते हैं। निपल्स गहरे हो सकते हैं या उनमें झुनझुनी महसूस हो सकती है। ये बदलाव प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के बढ़ते स्तर के कारण होते हैं और ये आपके पीरियड आने से पहले भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ये अक्सर ज्यादा स्पष्ट और लंबे समय तक रहते हैं। दूसरा लक्षण है थकान। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रोजेस्टेरोन एक प्राकृतिक शामक या सेडेटिव की तरह काम करता है। इसका स्तर इम्प्लांटेशन के बाद तेजी से बढ़ता है और आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के अत्यधिक थकान महसूस होने लगती है। ये थकान आपके पीरियड मिस होने से पहले ही शुरू हो सकती है और अक्सर महिलाओं को सबसे पहले यही महसूस होता है। तीसरा लक्षण, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन के समय हल्की गुलाबी या भूरी स्पॉटिंग होती है। ये सामान्य पीरियड की तुलना में बहुत हल्की होती है और ये केवल कुछ घंटों से लेकर 1-2 दिन तक रहती है। ये अक्सर आपके पीरियड आने के आसपास होती है, इसलिए कई महिलाएं इसे अपना पीरियड समझ लेती हैं, खासकर अगर ये बहुत हल्का हो। ये एक संकेत है कि फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय की दीवार में सफलतापूर्वक जम गया है या चिपक गया है और ये आपके पीरियड मिस होने से 5 से 10 दिन पहले भी हो सकता है। चौथा लक्षण है बार बार पेशाब आना। क्या आपको अचानक से सामान्य से ज्यादा बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस हो रही है? ये प्रेगनेंसी का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। जैसे ही आपका गर्भाशय बढ़ने लगता है, ये आपके मूत्राशय पर दबाव डालता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे आपकी किडनी ज्यादा तरल पदार्थ प्रोसेस करती है और आपको ज्यादा बार पेशाब आता है। ये लक्षण आपके पीरियड मिस होने से पहले ही शुरू हो सकता है क्योंकि गर्भाशय बहुत जल्दी बढ़ना शुरू कर देता है। पांचवा लक्षण है मिचली या मॉर्निंग सिकनेस। इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस जरूर है, लेकिन ये दिन के किसी भी समय हो सकती है, सुबह, दोपहर, शाम या रात। ये HCG हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है और कई महिलाओं को ये पीरियड मिस होने से पहले ही महसूस होने लगता है, कभी कभी तो इम्प्लांटेशन के कुछ ही दिनों के अंदर। ये मिचली हल्की बेचैनी से लेकर गंभीर उल्टी तक हो सकती है और इसकी कोई निश्चित टाइमिंग नहीं होती है। छठा लक्षण है गंध और स्वाद में बदलाव। अचानक से आपको कुछ गंधों से तीव्र घृणा महसूस हो सकती है, जैसे कि खाने की महक, इत्र, कॉफी या कुछ और। इसी तरह आपको मुंह में धातु जैसा स्वाद या कुछ खानों के प्रति अजीब क्रेविंग्स हो सकती हैं। ये सब हार्मोनल बदलावों के कारण होते हैं और पीरियड मिस होने से पहले ही दिख सकते हैं। सातवां लक्षण, पेट में हल्की ऐंठन या खिंचाव। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, इम्प्लांटेशन के समय कई महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में हल्की ऐंठन या खिंचाव महसूस होता है। ये पीरियड्स की ऐंठन जैसा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हल्का और छोटी अवधि का होता है, कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक। ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया का हिस्सा है और ये भी आपके पीरियड मिस होने से पहले हो सकता है। आठवां लक्षण है मूड स्विंग्स और भावनात्मक उतार चढ़ाव। हार्मोनल उछाल आपके मूड को भी प्रभावित करता है।
आप बिना किसी कारण के रोने लग सकती हैं या बहुत खुश महसूस कर सकती हैं या एकदम चिड़चिड़ी हो सकती हैं। ये सब प्रेगनेंसी के शुरुआती हार्मोनल संकेत हैं और ये पीरियड मिस होने से पहले ही शुरू हो सकते हैं। 9वां लक्षण, बेसल बॉडी टेम्परेचर में बदलाव। अगर आप अपना बेसल शरीर तापमान ट्रैक कर रही हैं तो आप देख सकती हैं कि ओव्यूलेशन के बाद ये तापमान ऊंचा रहता है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो पीरियड आने से पहले ये नहीं गिरता है। ये पीरियड मिस होने से पहले ही एक संकेत हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको नियमित रूप से अपने तापमान की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। 10वां लक्षण, खाने की आदतों में बदलाव। आपको कुछ खाने से अचानक अरुचि हो सकती है या कुछ विशेष खाद्य पदार्थों के प्रति बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो सकती है। कभी कभी ये क्रेविंग्स बहुत तीव्र होती है और आपको ऐसा लगता है कि आपको वो चीज तुरंत खानी है। ये बदलाव भी पीरियड मिस होने से पहले शुरू हो सकते हैं और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जारी रह सकते हैं। 11वां लक्षण, सिर दर्द या चक्कर आना। हार्मोनल बदलाव और ब्लड वॉल्यूम में वृद्धि से कुछ महिलाओं को सिर दर्द या हल्का चक्कर आने लगता है। ये ब्लड प्रेशर में बदलाव या ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव के कारण हो सकता है और ये भी पीरियड मिस होने से पहले दिख सकता है। 12वां लक्षण, कब्ज या गैस। प्रोजेस्टेरॉन आपके पाचन तंत्र को धीमा कर देता है जिससे कब्ज, गैस और सूजन हो सकती है। ये लक्षण इतने सामान्य है कि महिलाएं अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन ये बिना पीरियड मिस हुए भी प्रेगनेंसी का संकेत हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं लेकिन आपका पीरियड अभी तक मिस नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, घबराएं नहीं। ये सभी लक्षण प्रेगनेंसी के हो सकते हैं, लेकिन ये पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण भी हो सकते हैं। पीएमएस और प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण बहुत समान होते हैं क्योंकि दोनों में ही प्रोजेस्टेरॉन की भूमिका होती है। इसलिए सिर्फ लक्षणों के आधार पर निष्कर्ष ना निकालें, ये आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। दूसरी बात, अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं और आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं, लेकिन सही समय पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, बहुत जल्दी टेस्ट करने से फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। अगर आपको लगता है कि आप इम्प्लांटेशन के आसपास हैं तो टेस्ट करने से पहले कुछ दिन इंतजार करें। सबसे अच्छा समय है जब आपका पीरियड मिस हो जाए या उसके कम से कम 3 से 4 दिन के बाद। अगर आप बहुत उत्सुक हैं और जल्दी टेस्ट करना चाहती हैं तो कम से कम इम्प्लांटेशन के 5 से 6 दिन के बाद टेस्ट करें और याद रखें कि अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, बस आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया है। तीसरी बात, अपने शरीर को सुने। कई महिलाओं में प्रेगनेंसी की पहली पहचान उनकी इंट्यूशन होती है। उन्हें बस लगता है कि कुछ अलग है। अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। अपने लक्षणों को एक डायरी में नोट करें, कब शुरू हुए, कितने तीव्र हैं, क्या बदल रहा है। ये सब आपको पैटर्न समझने में मदद करेगा। चौथी बात, अगर आपके लक्षण बहुत तीव्र हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा थकान, लगातार उल्टी, तेज दर्द या बहुत ज्यादा स्पॉटिंग, तो डॉक्टर से संपर्क करें, भले ही आपका पीरियड अभी मिस ना हुआ हो। कई बार ये लक्षण किसी और स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकते हैं या ये प्रेगनेंसी से जुड़ी जटिलता हो सकती है जिस पर जल्दी ध्यान देने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सी महिलाएं पीएमएस और प्रेगनेंसी के लक्षणों में अंतर करने के लिए संघर्ष करती हैं। तो आइए कुछ अंतर समझते हैं। पीएमएस में स्तनों में दर्द और सूजन होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये अक्सर ज्यादा तीव्र होती है और लंबी अवधि तक रहती है। पीएमएस में थकान होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में थकान बहुत गहरी होती है। पीएमएस में मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ये और ज्यादा अप्रत्याशित हो सकते हैं। पीएमएस में खाने की क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ये क्रेविंग्स अजीब और तीव्र हो सकती हैं, जैसे नींबू, मिट्टी या कुछ और असामान्य। लेकिन सबसे बड़ा अंतर, पीएमएस में लक्षण पीरियड्स आने के साथ कम हो जाते हैं, जबकि प्रेगनेंसी में लक्षण बने रहते हैं और अक्सर बढ़ते जाते हैं। बहुत सी महिलाएं ये पूछती हैं, क्या बिना पीरियड मिस हुए प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, अगर आप सही समय पर टेस्ट करती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट की संवेदनशीलता 10 से 25 MIU पर ml है और आपके यूरिन में HCG इतना है तो टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। ये तब भी हो सकता है जब आपका पीरियड अभी मिस ना हुआ हो, लेकिन इसकी संभावना कम है क्योंकि अधिकांश टेस्ट पीरियड मिस होने तक उतने सटीक नहीं होते हैं। इसलिए अगर पीरियड मिस होने से पहले टेस्ट पॉजिटिव आए तो ये एक मजबूत संकेत है, लेकिन अगर नेगेटिव आए तो ये निश्चित नहीं है। अब एक और बहुत जरूरी सवाल, क्या बिना पीरियड मिस हुए प्रेगनेंसी के लक्षण होना और बाद में पीरियड का आ जाना संभव है?
हाँ, इसे केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट तो होता है और लक्षण शुरू हो जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है और HCG का स्तर गिर जाता है। फिर आपका पीरियड आ जाता है, शायद थोड़ी देर से या लगभग समय पर। बहुत सी महिलाओं को ये पता भी नहीं चलता कि वे प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पीरियड बस थोड़ा सा लेट हुआ है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं लेकिन फिर आपको पीरियड आ गया तो ये हो सकता है, हालांकि ये भी कोई निश्चित नहीं है। एक और बात, क्या बिना पीरियड मिस हुए प्रेगनेंसी के लक्षण सभी महिलाओं को होते हैं? नहीं, हर महिला अलग होती है। कुछ महिलाओं को पीरियड मिस होने से बहुत पहले ही स्पष्ट लक्षण महसूस होने लगते हैं, जबकि कुछ महिलाओं को कई हफ्तों तक कोई लक्षण नहीं होता है। कभी कभी तो दूसरी तिमाही तक भी कोई लक्षण महसूस नहीं होता है। ये पूरी तरह से आपके शरीर की हार्मोनल प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आपको लक्षण नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, और अगर आपको लक्षण हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट ही हैं। एकमात्र पुष्टि प्रेगनेंसी टेस्ट या डॉक्टरी जांच से होती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।